गाइस वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल इंजीनियर शर्मा जी। तो दोस्तों आज इंटरव्यू के क्वेश्चंस फिर से आपके लिए लेके आया हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 150 क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, जो अप्रॉक्स 1 घंटे की वीडियो हो गई थी। लेकिन 1 घंटे में आपको इतना नॉलेज मिलेगा जो आपको फील्ड में भी काम आएगा और पूरी लाइफ वो काम आता ही रहेगा। तो 150 इंटरव्यू क्वेश्चन थे, वो जाके वीडियो देखो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ उस वीडियो का, जिसमें 150 क्वेश्चन जो मैंने बताए, जो प्रैक्टिकल भी काम आएंगे, इंटरव्यू में भी काम आएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, जो बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको देंगे और ऐसे भी आपको काम आएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो क्या है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सिविल इंजीनियर को जब एज ए फ्रेशर वो साइट पे जाता है। तो यही मैं बता दूं कि क्या चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है कि आपको फील्ड पे जाके दिक्कत नहीं हो, आपको ज़्यादा वहाँ जाके तकलीफ नहीं हो। तो वही मैं आपको बता दूं। दो टाइप चीज़ें हैं। जैसे आरसीसी की जो बुक रहती है, उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंपोजिशन, डिफरेंट आईएस कोड, बेसिक टेस्ट जो कंक्रीट और सीमेंट पे होते हैं, सॉइल पे होते हैं, वो बेसिक आपको आने चाहिए। फिर आपको मैं बात करूं जो सोम की बुक होती है, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन, उसकी टाइप्स हो गई, बेसिक फार्मूले जो बेंडिंग मूवमेंट के, ये चीज़ें आपको आने चाहिए। सॉइल टेस्ट आर, मतलब जो टेस्ट होते हैं, ओवन ड्राइंग में टेस्ट होता है, जो सीव एनालिसिस हो गया, फुटिंग और फाउंडेशन की टाइप एंड यूजेस, सॉइल क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन सॉइल्स एंड लोकेशन, ये चीज़ें आपको नॉलेज होगी। तो आप जब साइट पे जाओगे, जब प्रैक्टिकली काम करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वाई डज द प्रेशर इंक्रीज अंडर सॉइल। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो क्यों प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। जैसे हम टनल को टनल निकालते हैं, तो वो कहीं पहाड़ होगा तो उसके सॉइल के नीचे ही निकलता है। तो उसमें का क्यों रिस्की रहता है, क्यों इतना वो होता है। जैसे देखो होता क्या है, सॉइल प्रेशर जो होता है ना, वो इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी। ये जो नेचुरल चीज़ है, वैसे वैसे सेल्फ वेट का सॉइल का वो लोड बढ़ता रहता है। तो इसीलिए हम जो शेप नीचे प्रोवाइड करते हैं, वो हमेशा हमारी सेमी सर्कुलर होती है। तो उससे क्या होता है, जो लोड होता है वो प्रॉपरली, मतलब डायरेक्ट एक पॉइंट पे काउंटर नहीं करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ इज कॉल्ड। अगर जैसे जितनी ब्रिक की विड्थ होती है, जैसे लंबाई होती है, उस हिसाब से अगर उसको बीच में से काटे हम, तो वो क्या कहलाता है। ये इंटरव्यू में पूछा गया है, उसे हम बैट कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल रीइंफोर्समेंट। सॉइल रीइंफोर्समेंट क्या होती है। तो अगर मैं बताऊं, उसकी सॉइल रीइंफोर्समेंट होगी, कोई भी चीज़ हम सॉइल में मिक्स करते हैं तो जिससे उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी बोल सकूं, या जो ज़्यादा लोड बेयर कर सके, स्ट्रेंथ बढ़ जाए, उस चीज़ को हम सॉइल रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। उसमें कभी कभार हम चूना भी मिलाते हैं, फाइबर मिलाते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें, सीमेंट मिलाते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी, बेयरिंग कैपेसिटी, वो बढ़ जाती है। अगर इसको हम एज एग्जांपल लें तो पाइल और जो रॉक बोल्ट यूज़ करते हैं, अगर हम उसको वो भी इंसर्ट करेंगे उसमें, तो उससे भी हम कहेंगे कि उसकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, और सॉइल रिइंफोर्समेंट हम उसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल साइंस इंजीनियर इन रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये अपने में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए साइड पे। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को आपको साइड पे मिलेंगी। जैसे एज ए फ्रेशर आप जाओगे साइड पे, तो आपको 1-2 दिन तो ये मिलेगा कि जाओ घूमो फिरो देखो क्या है। दूसरे तीसरे दिन आपको काफ़ी चीज़ें दी दे पकड़ा दी जाएंगी, ड्राइंग दे दी जाएगी। पहले जो सबसे पहले एज ए फ्रेशर जब साइट पे जाते हैं तो क्या काम दिया जाता है, मैं आपको बताऊं। तो बेसिकली पहला काम ही वही होता है, टेपिंग वगैरह का। आपको मार्किंग वगैरह हो गई, या कोई इस चीज़ की कैलकुलेशन करनी है, कितना मार्बल लगाइए, मतलब बेसिक आपको टेप पढ़ना चाहिए, आनी चाहिए, ड्राइंग पढ़ना चाहिए, आनी चाहिए। तो बेसिक स्टार्टिंग में अगर साइट इंजीनियर गए, बाकी आप एज ए बिल्डिंग इंजीनियर गए या ऑफिस वर्क गए, उसमें अलग चीज़ है, मैं साइट इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। तो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जाते ही ऑटो लेवल जो होता है, जिससे हम लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग का पता होना चाहिए। जो जो वाटर लेवल से हम लेवल करते हैं, लेवलिंग स्केल हो गया। फिर हम टेप पढ़ना, ड्राइंग पढ़ना, बार वेंडिंग शेड्यूल बेसिक। तो ये चीज़ें जब हम साइट पे जाएंगे तो ये हमें आना ही चाहिए। और बाकी हम बात करें कंक्रीट मिक्स और मटेरियल को पहचानना और उसके नाम, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो अभी जो एज ए फ्रेशर जॉब मिलना टफ हो गया, तो ये तो है नहीं आपको अपने लोकेशन में जॉब मिलेगी तो इजी है। अगर अपनी लोकेशन में जॉब मिलेगी तो आपको नाम थोड़े बहुत जानते होंगे आप मटेरियल का। जैसे दूसरे में जाओगे
वहाँ आपको मटेरियल के नाम वगैरह में जानना दिक्कत होता है। तो वही चीज़ है, जो वहाँ का सुपरवाइज़र हो गया या लेबर हो गया, तो वो बोले कि सर को तो कुछ आता ही नहीं है, बीटेक है या डिप्लोमा है, इनको तो नाम तक नहीं पता, लेकिन वो उनको नॉलेज नहीं होगा कि ये दूसरी जगह से है। तो जो टेक्निकल नाम है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल जब साइड पे जब कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पूरी टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल नाम उसके, लेकिन जब हम साइड पे जाते हैं तो वहाँ जाके वो नाम चेंज हो चुके होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस और दिक्कत आती है जब भी हम साइड पे जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो बेसिक नॉलेज हर चीज़ का होगा, बाकी थियोरेटिकल और फील्ड को हम कंपेयर करें प्रैक्टिकल नॉलेज को, तो उसमें काफ़ी अंतर है। 40% ही आपको एग्जीक्यूट करने को मिलेगा साइड पे। अगर आप पूरा 100% अपनी स्टडी करके आए हो बीटेक की, तो जो एग्जीक्यूट होगा वहाँ साइड पे वो उसका 40% होगा, और वो भी टेक्निकली नेम से नहीं, बाकी नाम से होगा। बाकी जो काफ़ी दिक्कत आती है इंजीनियर्स को जाते ही, तो जो स्टील होता है, डाया वगैरह, तो उसको एनालाइज करने में काफ़ी दिक्कत होती है कि स्टील का डाया कितना है, ये 8 mm है, 10 mm है। तो ये चीज़ें आपको जैसे साइड पे आप जाओ तो ये चीज़ें आपको एनालाइज करना आनी चाहिए कि ये 10 डाया है, 12, 16, 18, 25, 20, जैसा भी डाया है वो एनालाइज करना चाहिए। कंक्रीट के टेस्ट हो गए, सॉइल टेस्ट हो गए, और बेसिक जो चेकलिस्ट होती हैं। देखो कभी भी आपको अगर साइड पे जाना है ना, तो सबसे पहली प्रिपरेशन क्या करनी है, देखो एज ए सिविल इंजीनियर आपका काम क्या रहता है, चेकलिस्ट और ड्राइंग, रीडिंग और बेसिक जो काम रहता है साइट इंजीनियर का। तो चेकलिस्ट आपको आनी चाहिए। अगर आप कमेंट करते हो चेकलिस्ट पे वीडियोस चाहिए, तो मैं चेकलिस्ट पे वीडियो ले आऊँगा। बाकी आपको चेकलिस्ट मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप चेकलिस्ट जाके डाउनलोड कर सकते हो। चेकलिस्ट क्या हो गई, कंक्रीट का काम हो रहा है वहाँ आपको क्या चेकिंग करनी है, अगर कॉलम का काम है, बीम का है वहाँ क्या चेक करना है, स्टील में क्या चेक करना है, सॉइल में क्या चेक करना है, शटरिंग में क्या चेक करना है, इस सब चीज़ों की चेकलिस्ट आपको पता होनी चाहिए, तो आप वहाँ एग्जीक्यूट उसको कर सकते हो। तो ये हो गया काफ़ी लंबा, अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी है, तो इसका मैं अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड जामा ब्रिक। जामा ब्रिक क्या होती है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा जल गई होती है ब्रिक, आपने देखा होगा एक तरफ से लाल हो गई होती है, और टेढ़ी मेढ़ी ब्रिक होती है, उसको हम जामा ब्रिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कैपिंग बीम एंड ग्राउंड बीम पर। देखो पाइल और प्री स्ट्रेसिंग पोटेंशियलिंग के मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अलग से मैंने सब बताया। 150 क्वेश्चन था, उसमें मैंने रखा था कि मैं अलग से बताऊंगा, उस पर वीडियो ले आया हूँ, आप जाके देखो। उसमें मैंने सब क्लियर किया है आपको कि कैपिंग बीम क्या होता है, ग्राउंड बीम क्या है, उनमें डिफरेंस होता ही होता है। तो इस पर आप वीडियो देख सकते हो वो वाली। अगला क्वेश्चन है, इन सॉइल कंपैक्शन टेस्ट इफ ए टेस्ट एक्सीड 100% शुड इंजीनियर एक्सेप्ट द रिजल्ट। देखो सॉइल टेस्ट होता है, जो साइड पे हम सैंड रिप्लेसमेंट करें या ओवन ड्राइंग करें, जो भी करें, तो कोई भी सॉइल टेस्ट करें कंपैक्शन के लिए, तो अगर वो क्योंकि जो रिजल्ट आता है काफ़ी टाइम मैंने देखा है 100% पे भी ऊपर आता है। तो वो क्वेश्चन पूछा गया है, एक जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा कि अगर आपका रिजल्ट आया था 120% या 130%, क्या उसे आप एक्सेप्ट करोगे या क्या करना चाहिए उस कंडीशन में, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो आपको इसका कैसे रिजल्ट आंसर देना है। तो कहने का क्या है कि उस रिजल्ट को हमें एक्सेप्ट कर लेना होता है। क्या होता है, देखो जो टेस्ट हम फील्ड पे करते हैं और जो उधर लैब में किया होता है, तो जो फील्ड पे कंपैक्शन हुई है वो ज़्यादा हो गई होती है, जो लैब में हमने टेस्ट किया होता है, तो उसमें वेरिएशन आ सकती है आपकी। तो हमेशा अगर 100, 150, 120 आए तो वो एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन उसमें एक वही रिस्क रहता है कि ज़्यादा कंपैक्शन भी हो जाए ना, तो उसमें भी क्रैक्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रैक्चर मतलब जैसे बोलते हैं ना, ऐसे श्रिंक शेयर क्रैक, तो वैसे क्रैक उसमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया, व्हाट इज़ कॉल्ड ड्राई वॉल। ड्राई वॉल क्या होती है, तो देखो जो इंटीरियर में हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा आजकल काफ़ी बोर्ड जैसे चल रहे हैं जो चूज़ किए जाते हैं डेकोरेशंस के लिए। तो जिप्सम बोर्ड या जो प्लाई बोर्ड होता है, जिसको हम पैनल जैसे बना इंटीरियर में यूज़ करते हैं या इंटीरियर कवरिंग में, तो उसे हम ड्राई वॉल बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्पेंडेड स्लैब। सस्पेंडेड स्लैब क्या होती है, देखो ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के, जो मतलब नीचे ग्रेड स्लैब बनाई होती है, जो अर्थ से टच होती है, सॉइल से टच होती है, उसको छोड़ के जो ऊपर की हम स्टोरीज में स्लैब बनाते हैं या प्री कास्ट लगाते हैं स्लैब्स, तो उसे हम सस्पेंडेड स्लैब बोलते हैं। तो डोका क्या है, डोका शटरिंग क्या होती है, देखो डोका एक कंपनी का नाम है जो शटरिंग मटेरियल बनाती है। तो उन्होंने एच बीम डिज़ाइन किया, जो बेसिकली प्लाई के नीचे लगाया जाता है। काफ़ी आपने शटरिंग देखी को प्लाई के नीचे लगा के, उससे जो लोड होता है एज ए बीम काम करता है, नीचे कॉलम जो नीचे हमने स्टेजिंग प्रोवाइड की होती है टेम्प्रेरी, उससे लोड नीचे ट्रांसफ़र करता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो कंक्रीट। तो माइक्रो कंक्रीट क्या होता है, एक ड्राई मिक्स होता है, पहले पैक होके आता है बोरियों में, सिक्का भी निकालती है, फॉसरॉक भी निकालती है, काफ़ी कंपनीज निकालती हैं। जो छोटे छोटे माइनर क्रैक्स होते हैं कंक्रीट में, उनको हम सही करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। दोस्तों ये थे आज के इंटरव्यू क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आए होंगे। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि डेली हमारे वीडियोस आएंगी इंटरव्यू पे, जॉब के लिंक, तो काफ़ी इस चैनल पे आपको सीखने को मिल सकता है। अभी थोड़े दिनों बाद में जो फील्ड की ट्रेनिंग होती है, फील्ड में जो हम काम करते हैं प्रैक्टिकली आपको वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पे। तो उसके लिए पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबा के रखो, जब भी मैं वो वीडियोस डालूँ जो आपको फील्ड इंटर्नशिप करवाएंगी फ्री में इस चैनल पे, वो आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।